हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, अगर सरसों 6,500 में ख़रीदे हैं, यानी कि 1 क्विंटल सरसों का 6,500 रुपये अगर लगता है तो तेल में कितना प्रॉफिट होगा। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, तेल में 450 से 500 रुपये का प्रॉफिट होगा। जो भी भाई लोग 6,500 में सरसों की ख़रीदारी किए हैं उसको 1 क्विंटल पे 450 से 500 रुपये मुश्किल से बचत हो पाएगा। अब दोस्तों देखिए, बात बचत की ऐसे है कि अगर आपके यहाँ भाव कुछ 19-20 है, हमारे यहाँ जो भाव चल रहा है मैं आपको उसके बारे में बता देता हूँ कि 450 से 500 रुपये जो है बचत होता है। अब वो कैसे होता है वो सब मैं आपको डिटेल में बताऊँगा, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, आपको पूरी जानकारी दूंगा मैं। उसके पहले दोस्तों देखिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों से एक निवेदन है कि जितने भी हमारे भाई लोग जो भी हमारी वीडियो देखता है उन सब से मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोगों के यहाँ जो भी भाव चलता है सरसों का, तेल का, कल का, आप उसके बारे में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्योंकि हमारे पास जितने भी हमारे सब्सक्राइबर भाई लोग जो जुड़े हुए हैं, सब कोई तेल मिल का ही काम करते हैं और सब कोई यही उम्मीद लगा करके ही जुड़े हैं कि एक दूसरे को अगर कमेंट करेंगे तो सब कोई को एक दूसरे के यहाँ का भाव के बारे में जानकारी मिलता रहेगा और इससे काफ़ी मदद मिलेगा। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए दोस्तों कि आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए। आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ मैं कि जो भी भाई वीडियो देखते हैं, अपने यहाँ का जो भी भाव चल रहा है या आपके यहाँ जो खल बिकता है वो खल का व्यापारी अगर आपके संपर्क में है तो आप उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल दिया कीजिए, ताकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं अगर उन लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रहा है खल बेचने में तो उनको यहाँ से जानकारी मिल सके और वो उनसे संपर्क कर सके। तो प्लीज़ आप लोग ये काम ज़रूर कर दीजिए। ताकि दोस्तों देखिए, बाकी जो भी काम है, जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ, आप लोग ने जिस तरह का कमेंट करते हैं, जो भी भाव आप लोग बताते हैं, मैं उसी भाव के अकॉर्डिंग वीडियो बनाता हूँ। अभी क्या है, कई भाई लोग कह रहे हैं कि 6,500 के हिसाब से एक बार बता दीजिए क्या बचत होना चाहिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल में बता देता हूँ कि कितना बचत होना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा दोस्तों। 450 से 500 या 600 रुपये तक की बचत करने के लिए हमें सबसे पहले जो ध्यान रखना है, सरसों की क्वालिटी सही होना चाहिए और सरसों जितना हो सके कम से कम रेट में ख़रीदने का कोशिश कीजिए। क्योंकि बचत का सबसे बड़ा हिस्सा जो है सरसों में ही सारे छुपा हुआ है। क्योंकि अगर सरसों हम महंगा रेट में ख़रीद लेते हैं और अगर तेल सही नहीं निकलेगा तो हमें कमाई जो है नहीं हो पाएगा। तो हमें कम से कम देखिए 450-500 रुपये की जो बात करते हैं ना, वो छोटे मिल वालों के लिए करते हैं। बड़े मिल में 450 भी नहीं होता, 300 रुपया 250 रुपया मुश्किल से पर क्विंटल पे कमाई हो पाता है। तो इसलिए मैं आप लोगों के लिए ही बता रहा हूँ कि जब भी आप सरसों की खरीदारी करें तो क्वालिटी सही देख करके खरीदारी कीजिए। सरसों में तेल का मात्रा सही होना चाहिए, तभी जाकर के ये कमाई बन पाता है। अब दोस्तों 450 की जो बात मैंने आप लोगों को बताया हूँ तो उसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे यहाँ तेल क्या भाव बिक रहा है अभी के समय में। अगर तेल का भाव आपके यहाँ अगर कुछ अलग है तो हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग और भी बढ़ के मिलेगा। अगर कम है तो कम भी बन सकता है, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा भी बन सकता है। भाव के ऊपर निर्भर करता है दोस्तों। देखिए, जो भाव आपके यहाँ खल और तेल चल रहा होगा उसी के हिसाब से बचत भी होगा। और जितना आप हो सके बेचने के टाइम में जितना कोशिश कीजिएगा। ऐसे तो दुकान में देखिए, हम जो भाव लगाए हैं उसके हिसाब से दुकान में बहुत ज़्यादा महंगा तेल बिकता है। हम तो सिर्फ आपको कंपनी का रेट बता रहा हूँ, क्योंकि दुकान में जो इस समय जो है 185-90 रुपये की बोतल मिल रही है। यहाँ तक कि जो जितने भी लोकल एरिया की दुकानें हैं या जो भी सिटी में है, होलसेल में तो थोड़ा क्या सस्ता था मिलता ही है, लेकिन खुदरा जो भाव जो चल रहा है अभी दुकानों में 185 रुपये तक का चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ जो मिल की जो भाव है, अभी जिसके पास जो 6500 रुपये की सरसों की खरीदारी हुई है उसके यहाँ सरसों तेल का जो कीमत है कच्ची घानी की, मैं आपको बता देता हूँ। कच्ची घानी का दोस्तों देखिए 158 रुपये का भाव में जा रहा है, थोक भाव में टैंकर की जो भाव होता है। उसके बाद देखिए खुदरा भाव देखिए, ये कम से कम मान चलिए कि 60-65 रुपये के लगभग में पड़ जाएगा। जाकर के दुकान तक जो है जाते जाते ये 60-65 के करीब में पड़ जाता है। क्योंकि टैंकर से जाएगा, फिर इसका जो है चार्ज लगेगा, किराया भाड़ा लगेगा, टैक्स भी लगता है, वो सारे चीज़ जुड़ता है। फिर वहाँ पैकिंग सेक्शन में जाता है, पैकिंग खर्चा जुड़ता है। तो ये सारा मिला करके जो है बाज़ार तक जो है दुकान तक पहुँचते पहुँचते ये बोतल जो है कम से कम 65 रुपये तक का पड़ जाएगा। यहाँ तक कि कहे तो 68 भी जाएगा। तो ये जो रेट है मैं आपको बता दिया हूँ। अगर आपके पास अगर 6,500 की सरसों ख़रीदा हुआ है तो अगर आप 158 रुपये में भी अगर तेल बेचेंगे अगर थोक भाव में, तो भी आपको जो है बचत होगा यहाँ पर। क्योंकि क्विंटल में दोस्तों देखिए इतना ही बचत हो पाता है। अगर आप सोचेंगे कि 1 क्विंटल में अगर 1,000 या 1,500 का बचत होगा तो इतना कमाई नहीं होता है तेल मिल में। और ऐसे भी इस समय तो खैर हो ही नहीं रहा है, सीजन में थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। और अगर खल की बात करें दोस्तों, मैं आपको खल के भी बता देता हूँ, क्योंकि खल का भी पैसा इसमें जुड़ना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं है कि तेल का पैसे से ही हम अगर सरसों की खरीदारी करेंगे तो ऐसा नहीं होगा। इतना महंगा तेल भी नहीं बिकता है। मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो जहाँ पे 6,500 में जो सरसों की बात चल रही है वहाँ का खल का जो रेट है दोस्तों देखिए 26 रुपये का भाव है। अब 26 रुपये का भाव है तो मैं आपको खल का भी बारे में बता देता हूँ कि दोस्तों देखिए, अगर 65 किलो जैसे कि ये बचता है, अगर 35 किलो तेल निकालने के बाद 65 किलो बचता है। लेकिन दोस्तों देखिए 65 किलो पूरा का पूरा निकलेगा नहीं, क्या है उसमें शॉर्टेज भी जाएगा
तो शॉर्टेज कम से कम 2 किलो तो मान लीजिए पर क्विंटल पे 2 किलो तो कम से कम हो ही जाता है, अगर साफ़ सुथरा सरसों है तो, नहीं तो और भी ज़्यादा शॉर्टेज होता है। तो अगर हम उसमें मान चलिएगा अगर 63 किलो भी अगर जोड़ते हैं तो 63 किलो अगर 26 किलो के हिसाब से दोस्तों देखिए तो 16 साढ़े 1600 रुपये के करीबन में जो है खल में पैसे बन जाते हैं, ऐसे बनते हैं 1640 रुपये के लगभग तो बन जाता है। और तेल की जो बात करें दोस्तों देखिए अगर 158 रुपये का भाव में अगर हम तेल बेचते हैं 35 किलो तो 5530 रुपये के करीबन में जो है तेल में बन जाता है। अगर दोनों को जोड़ देते हैं तो 7170 रुपये जो है हमारा जो बनता है, उसमें सरसों जो है वो सरसों 6500 का कट जाता है। उसके बाद दोस्तों देखिए मिल का खर्चा भी लगेगा, तेल निकालने का खर्चा भी जुड़ता है। ये तो हमें जो है सरसों का जो रेट लगा, जो हमें तेल में मिला, जो हमें खल में मिला, वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन तेल निकालने का जो खर्चा बैठता है दोस्तों देखिए बड़े मिल में जो है 1 क्विंटल पे मुश्किल से जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है 150 रुपया मुश्किल से बैठ पाता है। ये ऐसे तो 120-22 रुपये के करीबन में बैठता है 1 क्विंटल सरसों की पेराई करने के लिए। लेकिन छोटे मिल में आप भी देखे होंगे अधिकतर जो ऐसे छोटे प्लांट हैं वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 150 रुपये लगता है। लेकिन फिर भी मैं आपको फ़िल्टर वगैरह सारे जोड़ जा के 200 रुपया जो है इसका चार्ज काट देता हूँ। फिर भी जो है दोस्तों देखिए अगर 200 रुपये अगर काटने के बाद हमारा जो बचत आता है वो 470 रुपये के आता है। तो 1 क्विंटल सरसों में हमें जो पैसे जो बचते हैं वो 470 रुपया बचते हैं। अगर तेल का भाव अगर 158 में बिका है और खल 26 में बिका है और तेल अगर 35 किलो निकला है और खल अगर 63 किलो निकला है, तो अगर इसमें अगर हम कुछ कम करते हैं या अगर कुछ ज़्यादा होता है तो यहाँ पर भी इसमें बहुत ज़्यादा जो है फ़र्क देखने को मिलेगा। पैसे बढ़ भी सकते हैं, पैसे घट भी सकते हैं, क्योंकि अगर तेल का परसेंटेज अगर 35 की जगह अगर 33 निकला तो भी यहाँ घट जाएगा। और अगर खल का एवरेज अगर कम ज़्यादा हो गया तो घटेगा, रेट अगर कम ज़्यादा हुआ तो घट बढ़ हो सकता है। लेकिन मिनिमम जो भाव है और जिस हिसाब से आप लोगों ने जो कमेंट किया और जो इसके हिसाब से 6500 के हिसाब से जो तेल चलता है हमारे यहाँ, वो मैं आपको बता दिया हूँ। दोस्तों देखिए और भी जो भी कुछ की जानकारी चाहिए आप कमेंट कीजिए, आपके यहाँ जो भी सरसों चलता है और उसके हिसाब से तेल का क्या भाव मिल रहा है, उसके हिसाब से खल का क्या भाव मिल रहा है। अगर आप कमेंट करेंगे तो आपके कमेंट के माध्यम से हमारे तमाम व्यूवर्स, हमारे तमाम जितने भी सब्सक्राइबर हैं, हर किसी को इसके बारे में जानकारी मिलता रहेगा। दोस्तों इसके पहले हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, लेकिन मुझे लगा कि व्हाट्सएप से ज़्यादा अच्छा जो जानकारी जो है आप लोगों को यहीं से मिल सकता है, हमारे यूट्यूब स्टूडियो से। तो आप लोगों से मैं इसीलिए कहता हूं कि बार बार कि आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप भी अपने बारे में कुछ बताएंगे तो जैसे और भी भाई हैं वो भी अपने बारे में कुछ बताएंगे, तो आप लोगों को क्या एक दूसरे के बारे में जानकारी मिलता रहेगा कि उनके यहाँ क्या भाव चल रहा है और आपके यहाँ क्या भाव चल रहा है। अगर किसी को खल का व्यापारी, जैसे आप खल बेचते हैं, अगर आपके यहाँ अच्छा भाव मिल रहा है, अगर आप उस व्यापारी का नंबर अगर आप यहाँ पर डाल देंगे तो हमारे जो भी भाई लोगों को खल बेचने में जो प्रॉब्लम होता है वो लोग यहाँ से उस व्यापारी से संपर्क करके अपना खल का जो है सौदा कर सकता है। किसी के यहाँ अगर सरसों अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है, सही भाव में मिल रहा है, अगर आप सरसों के बारे में अगर कमेंट कर देंगे तो दोस्तों देखिए उस सरसों के व्यापारी से जुड़ करके हमारे जो व्यूवर्स हैं वो वहाँ से सरसों की खरीदारी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूँ अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो दोस्तों देखिए हमारे जो भी सब्सक्राइबर है उनको बहुत ज़्यादा जो है मदद मिलेगा। दोस्तों मैं आप लोगों से इतना ही उम्मीद रखता हूँ और आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक दूसरे का सपोर्ट कीजिए और बाकी मैं वीडियो बनाकर आप लोगों को जानकारी दे ही रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।